यहां दिल्ली में राकेश जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो बाकी सारी जगहों की बीजेपी की स्ट्रेटजी है, पिच सेट कर दो बाकी लोग आएंगे, अपनी पिच पर आकर जवाब देंगे, डिफेंस करेंगे, आप अटैक कर दो, ये अरविंद केजरीवाल यहां दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, जैसे अभी आशुतोष जी कह रहे थे, जो मैं देखा हूं, दिल्ली की 38 सीट तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी मान के चल रहे थे। उनको ये लग रहा था कि 38 सीट तो हमारी है, उससे आगे का बोनस चलेगा। लेकिन इस बार कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरी है, उसमें दो बड़े आंकड़े हैं। एक 9 सीटें जो मुस्लिम बहुल्य वाली हैं और 12 आरक्षित सीटें जिसमें दलित प्रभावी हैं। तो ये सीटें और 5 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस कभी नहीं हारती थी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से हारी। तो ये सीटें संकट में फंसती हुई दिख रही, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नए नए पैंतरे रोज लेके मैदान पे उतर रहे हैं। जहां तक वोट काटने और जोड़ने की बात है, गरिमा जी आप भी लंबे समय से देख रही कि वोट काटने और जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर राजनीति हमेशा से हुई है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया, मध्य प्रदेश में रीवा लोकसभा में एक विधानसभा है मनगामा, और वहां से थे श्रीनिवास तिवारी जी जो विधानसभा अध्यक्ष थे। वहां आरोप लगा कि एक घर में 500 वोटर हैं, और बाद में जब जांच हुई तो पाया गया कि 500 वोट हैं एक ही परिवार के। दूसरा उदाहरण 2018 में कांग्रेस ने लगाया कि मध्य प्रदेश में 60 लाख वोट जोड़े गए हैं फर्जी। जब चुनाव आयोग की टीम पहुंची और वहां हुआ कि इंदौर में जांच शुरू की जाए, तो इंदौर में 1,57,000 ऐसे वोटर थे जिनका 2 जगह नाम दर्ज था। उसमें जांच में यह पाया गया कि क्योंकि इन्होंने मकान बदला और मकान बदलने के साथ इन्होंने अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया, इस वजह से ये वोटर बढ़ गए। तो ये जो प्रक्रियाएं होती, उस प्रक्रिया को मुझे लगता है चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का बारीकी से जांच करके सत्यापन कैसे करेगी। तो ये जो चुनाव आयोग के बीच में फंसना और राजनीतिक स्ट्रेटेजी, आशुतोष जो बोल रहे सही है, लेकिन सबसे बड़ी पेंच इस पे ये आ गई है कि इस समय का जो दिल्ली का चुनाव है, वो चुनाव अचानक कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है, और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिख रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक पोरस के रूप में अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। ये आप एक बिल्कुल अलहदा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव जो आम आदमी पार्टी आप वर्सेस बीजेपी रखना चाहती है, उसमें कांग्रेस अगर पेनिट्रेट ज्यादा बेहतर कर पा रही है, अलग नैरेटिव। लेकिन राकेश जी, ये मैं इसी पर थोड़ा और क्लैरिटी अगर आपसे चाहूं कि बाकायदा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नई दिल्ली सीट पर 12.5% वोटर को इधर उधर करने की प्लानिंग है। अगर ये जमीन पर उतरता दिखा जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, तो मुश्किल होगी क्या? क्योंकि 10 सीट तो मात्र ऐसी हैं जो मात्र 5,000 वोटों से जीती गई या हारी गई, जिसमें मनीष सिसोदिया की प्रीवियस सीट भी थी, बिजवासन एक सीट है, बात 753 वोटों से जीती आम आदमी पार्टी। ये रियल कंसर्न भी है क्या? नहीं गरिमा जी, हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की यदि हम बात करें तो आज दूसरी सीट ऐसी हो सकती है जहां 2,000-5,000 वोटों से आगे पीछे हो सकता है। अब नई दिल्ली सीट पे इसलिए अरविंद केजरीवाल जी फोकस कर रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली सीट पे संदीप दीक्षित के मैदान में उतरने के बाद कहीं ना कहीं फंसी हुई सीट लग रही, और अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या हुई है कि मनीष सिसोदिया की तरह वो अपनी सीट नहीं बदल सकते, क्योंकि यदि वो अपनी सीट बदलेंगे तो आप मान के चलिए एक बड़ा नैरेटिव तैयार होगा कि अपनी सीट छोड़ के केजरीवाल भाग रहे हैं, इसका मतलब आम आदमी पार्टी हार रही है। ठीक है राकेश जी, आशुतोष मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। 46,000 समथिंग वोट मिले अगर मैं सही हूं नई दिल्ली में। आशुतोष, क्या वाकई नई दिल्ली सीट फंसी है क्या, और साख का संकट है अरविंद केजरीवाल के लिए, इसलिए सिर्फ उसी सीट की केस स्टडी सामने ले आए अरविंद केजरीवाल? देखिए, सब लोग तो ये कह रहे थे कि हरियाणा फंसा हुआ है, महाराष्ट्र फंसा हुआ है, और जब नतीजे आए तो पता चला कुछ भी फंसा हुआ नहीं था। देखिए, अभी तो जब तक कैंपेन औपचारिक तौर पर शुरू नहीं होगा तब तक ये कहना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, दूसरी बात क्या है कि ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है और बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि इस बात अरविंद केजरीवाल को उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंसा के रखा जाए। इसलिए जो शीला दीक्षित के पुत्र हैं संदीप दीक्षित, वो वहां से उतर रहे हैं और उधर से परवेश वर्मा उतर रहे हैं। तो तैयारी दोनों तरफ से लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या पैदा हो गई है, जो मैं राकेश जी की बात से असहमत हूं, वो ये कि जो बहुत स्मार्ट तरीके से
अरविंद केजरीवाल ने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है और इसका प्रमाण तुरंत मिल गया। प्रमाण क्या मिला कि संदीप दीक्षित ने जाके पुलिस में कंप्लेन की और एलजी ने फौरन जाके उसको ऑर्डर कर दिया। तो अब जो कायदे से अगर कांग्रेस दिल्ली के अंदर बेहतर करेगी तो ये स्ट्रेटजी कांग्रेस को फायदा करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस का परसेप्शन ये जाएगा कि बीजेपी के साथ मिली हुई है तो जो एंटी बीजेपी वोट जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहता है और वो कांग्रेस को जाता, अब अगर ये परसेप्शन जाएगा कि बीजेपी कांग्रेस तो मिली हुई है तो जो आम आदमी पार्टी से नाराज है वो भी आम आदमी पार्टी के पास जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने मिलकर किया है। हाँ राकेश जी कह दीजिए जल्दी से। हाँ आपका रिएक्शन भी जरूरी है इस पर। आशुतोष जी का आकलन बड़ा पुख्ता रहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि देश का जो जनमानस है और मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है और उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी भी एक नाव में सवारी लेके यात्रा नहीं कर सकते। और दिल्ली का मतदाता इतना जागरूक तो है, और खासकर जिन दो वर्ग के वोटों पर फोकस करके चल रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो है मुस्लिम और दलित। लेकिन राकेश जी दिल्ली में ये गणित बदलता है क्या? क्योंकि क्या कांग्रेस को समझ में आ गया फाइनली 10 साल बाद कि दिल्ली में बीजेपी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है? दिल्ली में उसकी मेन कॉम्पिटिटर तो आम आदमी पार्टी है जो सारा वोट बैंक सारी जमीन उसकी हथिया कर बैठी हुई है। तो लड़ना आम आदमी पार्टी से नहीं है, लड़ना आम आदमी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव के फायदे के बाद से कांग्रेस के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और आप देखिए इसीलिए तमाम क्षेत्रीय दल इस बात की कोशिश कर रही है कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। और उसका कारण यही है क्योंकि सभी क्षेत्रीय दल के मन में सिर्फ एक ही भय है कि यदि कांग्रेस बढ़ेगी तो हम कमजोर होंगे। और इसीलिए कांग्रेस को भी लग रहा है कि दिल्ली में यदि हम आम आदमी पार्टी को कमजोर करेंगे तभी हम बढ़ पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट टस से मस नहीं हुआ है। वो 32 से 34% आज भी है, भले ही सीटें कम ज्यादा हुई हो। सबसे ज्यादा कमी यदि आई है तो कांग्रेस में आई है, तो कांग्रेस अपने वोट की वापसी करेगी तो आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। एब्सोल्युटली। लेकिन